हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 8। रॉम्बी छुपते छुपाते अपने घर से निकल जाता है। निया को डर लगा रहा होता है अभी भी कि किसी ने रॉम्बी को जाते हुए तो नहीं देखा। उधर रॉम्बी को टेंशन होती है कि कहीं वो बहरूपिया बाहर तो नहीं आ गया। जब वो घर पहुंचता है तो सब लोग परेशान होते हैं। ऐना का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। रॉम्बी को घबराहट होती है कि क्या हुआ अचानक। क्या उस बहरूपी ने कुछ किया? ऐना, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है पर वो बहरूपिया कहीं नहीं दिखता तो उसे चैन की सांस आती है। तभी ऐना उसके गले लग जाती है। रॉम्बी, रोनित वो रोनित, क्या ऐना? तू रोना बंद कर। देख, तेरा बेबी भी रो रहा होगा। बोल तसल्ली से, क्या रोनित? रोनित कहीं नहीं मिल रहा। सब जगह देख लिया, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या उस दरवाजे को किसी ने हाथ लगाया? रॉम्बी अचानक झटके से उठता है, फिर अचानक होश में बोलता है कि मेरा मतलब, कौन देखने आया था उसे कमरे में? तो ऐना ने कहा, मैं खुद आई थी पर वो कमरे में कहीं नहीं था। पूरा घर देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। वो कहाँ चला गया रॉम्बी? रॉम्बी ऐना को देखकर ये सोच रहा था कि रोनित उसकी आंखों के सामने से कुछ वक्त के लिए ओझल हुआ तो उसका ये हाल है। पर जब उसे सच पता चलेगा कि उसका रोनित तो कब का उसे छोड़कर जा चुका है तो क्या होगा? तभी ऐना उसे झकझोरती है। रॉम्बी, तुम सुन भी रहे हो? मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? मैंने रोनित को सब जगह ढूंढ लिया है पर रोनित कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहीं उसे कुछ हो न गया हो। अभी भी वह इतने बड़े एक्सीडेंट से सेफली निकला है। अब मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है। मैं वैसे ही जीती जी मर जाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं करते, हम सब मिलके उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। और इतना स्ट्रेस मत लो, यह तुम्हारे लिए और बेबी के लिए ठीक नहीं है। रॉम्पी ने ऐना को समझाते हुए कहा। फिर वह ऐना के कमरे में देखने चला गया कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। उसे शक था कि वह रोनित बहरूपिया इस आईने के अंदर चला गया है जहां से वह अपना रास्ता बाहर निकलने को खोजता है, क्योंकि बाहर की जगह तो उसने अपनी शक्ति से बंद कर दी थी पर वह आईना तो खुला हुआ ही था। जैसे ही रॉम्बी अंदर कमरे में जाता है तो वह सब जगह पहले तो देखता है कि कहीं वह बहरूपिया छुपा हुआ तो नहीं है। फिर वह कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेता है और उस आईने के अंदर जाने की कोशिश करता है जहां से वह बहरूपिया आया था। मैं जानता हूँ तुम इसी रास्ते से बाहर निकले हो, क्योंकि जो गेट पर मैंने शक्तियों का मंत्र लगाया था उसे तो तुम तोड़ नहीं सकते थे। तो अब एक यही रास्ता है जहां से तुम अपनी दुनिया में चले गए हो। यह कह करके वह बहरूपिये को सुनने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस आईने में से किसी ने उसका हाथ खींचा और वह अंदर की तरफ चला गया। उन अंधेरी गुफाओं से होता हुआ वह उजाले की तरफ निकला जहां पर वही लाशों का अंबार था और बहुत सारी लाशें चल रही थीं। बहुत सारी आसपास पड़ी हुई थी, खून की नदियां बह रही थी। एक सामान्य इंसान उस दृश्य को देख भी नहीं सकता। पर रॉम्बी को अपनी शक्तियों का, अपने जन्म का और अपने अभिशाप का एहसास हो गया था, इसीलिए वह उसके लिए सामान्य ही था और इसे इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहां एक दैत्य बैठा हुआ था जिसने रॉम्बी को अपनी तरफ आवाहन किया, उसे अपनी तरफ बुलाया। पहले तो रॉम्बी ने इधर उधर देखा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। फिर अचानक से वह दैत्य उसके सामने प्रकट हो गया। वह भी वैसा ही, वह ये बहरूपिया दिखाई दे रहा था, एकदम जानवरों जैसा, जिसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। दांतों में खून लगा हुआ था और दांत बाहरी हिस्से से गुजर रहे थे। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। मुश्किल से उसके चेहरे पर उसके दांत और आंखें ही दिखाई दे रही थी। एक सामान्य इंसान अगर उसे देखता तो वहीं बेहोश हो जाता, लेकिन रॉम्बी को अब इसकी आदत हो गई थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अपने जन्म का सच पता चल गया था। वह दैत्य रोम्बी को बोलता है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा उस बाहरी दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, एक सामान्य इंसान की भांति जीवन जीने पर सच्चाई यही है कि तुम एक सामान्य इंसान नहीं हो। तुम भी हमारी तरह एक दैत्य, एक वैम्पायर हो जिसे अभिशाप मिला है। लेकिन तुम में और हम में
बस इतना सा फर्क है कि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत जागी हुई है और तुम कोई भी बुरा काम नहीं कर सकते हो। लेकिन हम लोग हमारे फैसले इंसानियत के दम पर नहीं लेते हैं। हम हमारे फैसले सिर्फ दैत्य नज़रों से लेते हैं। तुम अगर चाहो तो यहाँ आकर के मेरी बेटी मंसिका से विवाह कर सकते हो, तो तुम्हारा अभिशाप भी तुम पर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा यह अभिशाप जब तक तुम जीवित हो तब तक ही लागू होता है। तुम मृत हो जाओगे, उसके बाद में हमारे दुनिया में आ जाओगे तो तुम पर यह अभिशाप लागू नहीं होगा और तुम हमारी प्रजाति में मेरी बेटी के पति बनकर रह सकते हो, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करने लगी है। मैं यहाँ पर विवाह करने नहीं आया हूँ तुम्हारी बेटी से। मैं यहाँ पर उस बहरूपिये को ढूंढने आया हूँ जो कि मुझे मेरी बाहरी दुनिया में मेरे परिवार के साथ में परेशान करने में लगा हुआ है। मेरे रहते हुए वह मेरे परिवार के एक भी सदस्य को परेशान नहीं कर पाएगा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वह दैत्य जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगता है और रोम्बी से कहता है कि तुम उसे मारने आए हो, पर तुम उसे कैसे मार सकते हो, क्योंकि यह तो मृत लोगों की दुनिया है जहाँ पर तुम जीवित इंसान खड़े हो। हम चाहे तो तुम्हें एक पल में मार सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों में सम्मिलित होने का फैसला तुम्हारा खुद का होना चाहिए। हम जबरदस्ती तुम्हें मार करके इस दुनिया का हिस्सा नहीं बना सकते। यही हमारा नियम है और हम अपने नियमों के खिलाफ नहीं जाते। मैंने तुम्हें समझाया है कि उस दुनिया में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वह तुम्हारी तरह दैत्य नहीं है, वह एक आम इंसान है और तुम्हें इजाज़त नहीं है एक आम इंसान के साथ प्यार करने की। जिस दिन तुम उस लड़की से शादी करोगे वह दिन उस लड़की का आखिरी दिन होगा और इस चीज़ को तुम पलट नहीं सकते। अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ पर तुम्हारे भाषण सुनने नहीं आया हूँ। मुझे उस बहरूपिया से मिलना है जिसे तुमने यहाँ छिपा करके रखा है। वह मेरी बहन के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। या तो उसे आदेश दो कि वह सब कुछ छोड़कर कि तुम्हारे पास चला जाए, वरना मैं उस मरे हुए इंसान को दोबारा मार दूंगा और यह नियम पृथ्वी का पलट जाएगा। एक मृत्यु इंसान को दोबारा मारा गया। आज रोम्बी का गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। आज उसके सामने न तो कोई दैत्य का खौफ था और न ही उस बहरूपिया से किसी भी तरीके का डर था। रोम्बी उस दैत्य को धमकी देता है कि तुम अपनी बेटी को अपने पास में रखो। मुझे उस बहरूपिया की तलाश है। वह मुझे पता है इस आईने से होकर ही आया है और यहीं पर आया है, क्योंकि मैं मेरे दरवाजे को अपनी शक्तियों से बंद करके गया था और वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। मुझे उसकी तलाश है। और रही तुम्हारी बेटी की बात, तो मैं इस जन्म का प्यार कर चुका हूँ। शादी भी उसी से करूँगा, चाहे कुछ भी हो। रोम्बी जब वापस जा रहा होता है तो वह दैत्य उस आईने को कैद कर देता है और वह उस आईने से निकल नहीं पाता है। यह रोम्बी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि हो सकता है कि वह बहरूपिया यहाँ में से निकलकर वापस उस कमरे में चला गया हो। अगर ऐसा हो गया तो वह निया को छोड़ेगा नहीं और रोम्बी उस बहरूपिये के साथ यह रिस्क नहीं ले सकता था। रोम्बी भागकर अंदर जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि इस दरवाजे को खोलो, मुझे वापस अपने घर जाना है, अपने परिवार के पास में जाना है। तो वह दैत्य और उसकी बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं। यह कहता है कि आसान नहीं होगा यहाँ से निकलना। तुम मेरी शर्त को अगर मान लोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। अगर तुम मेरी शर्त को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। रोम्बी अब ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है कि उसे समझ में नहीं आता वह क्या करे। उस बहरूपिये का अलग उसे टेंशन होता है कि कहीं वह बाहर जाकर की कुछ ऐसा ना करे जिसकी वजह से निया और उसके परिवार वालों को परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए वहाँ और कोई भी नहीं। रोम्बी फिर से उस दैत्य से कहता है कि देखो, मुझे अभी जाने दो, मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। वह बहरूपिया अच्छा इंसान नहीं है। मैं भी अपनी शक्तियों को पहचानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बुराई नहीं है। मैं अच्छाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम भी अच्छाई के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें भी तुम्हारी बेटी के लिए मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा। वह दैत्य कहता है कि मुझे कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अच्छाई से इंसान को सिर्फ दुख, दर्द और तकलीफ है मिलती, जैसे तुम्हें मिल रही है। तुम चाह कर भी विवाह नहीं कर सकते। तुम चाह कर भी अपने प्यार को पा नहीं सकते।
तुम चाहकर भी अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम जीवित हो और तुम अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हो। हम जैसे दैत्यों को देखो, एक बार बुराई का रास्ता अपना करके देखो, सब लोग तुम्हारे कदमों में होंगे। रॉम्बी ने उस दैत्य की बेटी की तरफ देखा। दिखने में वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसे देख करके अच्छा खासा इंसान सदमे में चला जाए और उसी वक्त उसकी मौत हो जाए। फिर अचानक से उस दैत्य ने अपनी बेटी से कहा कि अपना रूप बदल लो ताकि यह तुम्हें उस रूप में देख सके जिसमें एक नवविवाहित लड़का एक लड़की को देखना चाहता है। जैसे ही उसने पीठ उल्टी थी और वह पलटी तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। रॉम्बी उसे देख करके शॉक्ड हो गया कि यह क्या वही लड़की थी जिसे मैं अभी देख रहा था, वही चुड़ैल जिसके दांत बाहर निकले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, और अब यह लड़की एकदम से अपना रूप बदल कर के अप्सरा लग रही है। वह बहरूपिया ने भी यही किया था। इन सब लोगों की नीयत ही ऐसी है। यह दूसरों को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मुझे इनके जाल में नहीं फंसना है। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं यहाँ से निकल सकूं। मुझे इस बात को अपने बातों में फंसाना होगा, वरना यह दैत्य अपनी शक्ति से इस आईने को खोलेगा नहीं और मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। तभी रॉम्बी दैत्य के करीब जाता है। हालांकि उसे डर लग रहा होता है, पर वह दैत्य से कहता है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोच लूँगा। मुझे यह अच्छी लगी, लेकिन मैं पहले अपने माता पिता से बात करूँगा। मैं उन्हें मना लूँगा, फिर मैं वापस यहाँ पर आ करके तुमसे हमारे विवाह के बारे में बात करूँगा। अब तुम इस लड़की के पिता हो, तो मेरी भी तो माता पिता हैं। मुझे भी उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत है। यह सुनकर कि वह लड़की उछलने लगी खुशी के मारे और अपने पिता से कहने लगी कि हाँ हाँ पापा, इनको जाने दीजिए और मेरे रिश्ते के लिए हाँ करके आने दीजिए। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए इसे अपना बना लूँगी और हम सब लोग यहीं रहेंगे। जाने क्यों इस राक्षस को रॉम्बी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। वैसे तो बात विश्वास करने लायक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की मोह में आकर के उस पर विश्वास कर लेता है और उसे जाने का मौका दे देता है। जैसे ही वह अपनी शक्तियों से उस आईने की जाल को तोड़ता है, वैसे ही रॉम्बी से कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो रॉम्बी कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं जरूर आऊँगा तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए, लेकिन अभी मुझे मेरे माता पिता से अनुमति लेना जरूरी है। उधर नेहा खुशी से झूम रही होती है क्योंकि इस बात की उसे टेंशन थी, वह बात अब खत्म हो चुकी थी। अब दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। रॉम्बी के पिता ने कहा था कि वह जल्दी ही अपनी फैमिली से मेरी फैमिली को मिलवाएंगे। यह सोच सोच कर वह तो खुशी के मारे झूमे जा रही थी, लेकिन उसे बस एक ही बात की तकलीफ थी कि रॉम्बी आखिर इस बात को लेकर खुश तो नहीं है। वह क्या चाहता है? वो शादी करना भी चाहता है या नहीं चाहता है? यह बात सुन करके तो उसे खुश हो जाना चाहिए था। मैं समझती हूँ अभी भी उसकी बहन के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अपनी खुशियों को नज़रअंदाज कर दे। लेकिन रॉम्बी के साथ में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी क्योंकि वह आईने से तो बाहर आ गया था, लेकिन अब दोबारा उसका उस आईने में तलाश करने जाना मुश्किल था क्योंकि उस आईने के पीछे वह दैत्य अपनी बेटी को लेकर के उसकी शादी करवाने पर तुला हुआ था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपनी परेशानियों का हल कैसे मिलेगा और उस बहरूपिया को उसे कहाँ ढूंढ पाएगा। क्या बात है, आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बहुत ही शब्द तरीके से निया ने पूछा, क्योंकि वह रोम्बी के पुराने घर के सामने खड़ी हुई थी। बस ऐसे ही आज अपने घर में जाने की इच्छा हुई तो मैंने तुम्हें यहाँ फ़ोन करके बुला लिया। वो इतने दिनों से फैमिली के साथ था और मुझे आदत नहीं है फैमिली के साथ रहने की, तो सोचा थोड़ा समय अकेले बिताया जाए अपने लव के साथ। चलो अंदर, रोम्बी ने निया का हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे वह अपने पुराने वाले घर पर लेकर चला गया। तभी वह रोम्बी को रोकते हुए कहती है कि तुमने तो मुझे कसम दी थी
कि मैं इस घर का नाम कभी न लूं, क्योंकि तुम्हें यह घर बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम दूसरा घर बनवा रहे हो। रॉम्बी थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन यह थोड़ी ना कहा था कि हम हमेशा के लिए तो घर को छोड़ देंगे। निया रॉम्बी का हाथ थाम करके अंदर जाने लगी। दोस्तों, यह रॉम्बी वही था जो कि बहरूपिया था। मौके का फायदा उठा करके वह निया के पास में आ गया था, रॉम्बी का रूप धारण करके। और उधर असली रॉम्बी परेशान हो रहा था कि वह बहरूपिया कहाँ गया, क्योंकि उसे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह बहरूपिया कुछ भी कर सकता था। निया उस बहरूपिया से पूछती है, जो कि रॉम्बी का रूप धारण करके वहां पर आया था, कि तुम क्यों नहीं चाहते कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए। उस दिन तुम्हारे पापा आए थे मिलने के लिए मेरे पापा से, तो तुम्हारा जो रिएक्शन था उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तुम चाहते ही नहीं हो कि हमारी शादी हो। अच्छा, ऐसा है तो मुझे माफ़ कर दो ना यार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम बताओ कब शादी करनी है हमें? तुम बोलो तो आज ही कर लेते हैं। रॉम्बी की ऐसी बातें सुनकर के निया का दिल बहुत खुश हो गया था कि आज रॉम्बी को क्या हो गया है। लगता है रॉम्बी के जीवन की सारी समस्याएं एक साथ में खत्म हो गई हैं, इसीलिए वह इतना खुश होकर के कह रहा था कि वह शादी करने के लिए तैयार है। निया रॉम्बी से कहती है कि नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है कि आज ही शादी कर लें। हमारे पेरेंट्स को डेट डिसाइड करने दो, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब कोई बात पर नाराज नहीं होगे। अगर शादी से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो तुम मुझसे मिलकर साथ में एंजॉय करोगे। तो वह बहरूपिया रोम्बी कहता है कि इस वक्त तो मैं बस तुम्हारा साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। मेरे साथ एंजॉय करने के लिए तुमने आज तक तो परमिशन नहीं ली मुझसे। आज यह मुझे सुधरा हुआ रोम्बी कहाँ से नजर आ रहा है कि मेरा साथ पाने के लिए वह आज मुझसे परमिशन मांग रहा है। तो वह बहरूपिया रॉम्बी कहता है, तो ठीक है, मुझे परमिशन की क्या ज़रूरत है, और निया को अपनी बाहों में खींच लेता है। वह बहरूपिया निया को अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करता है। निया भी उसके साथ में रॉम्बी समझ करके जा रही होती है, क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं होता है कि वो एक दूसरे के साथ में उसके कमरे में जा रही होती है। इससे पहले भी वह दोनों एक साथ हम बिस्तर हो चुके होते हैं, लेकिन इस वक्त उसे यह नहीं पता होता है कि रोम्बी के भेष में यह बहरूपिया कोई और है, उसका रोम्बी नहीं है। उधर रोम्बी भी परेशान हो रहा है कि आखिर में उस बहरूपिये को मैं कहाँ ढूंढूं। तभी अचानक से निया की अच्छी किस्मत उसके दिमाग में आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह रोम्बी बनके मेरी निया के पास चला गया हो, क्योंकि ऐसा करने की उसने बहुत धमकी दी है और इस बार वह मुझे बहुत बुरी तरीके से उलझा भी गया था और उसके पास में मौका भी अच्छा था। हो सकता है कि वह वहां पर गया हो। उधर निया रोम्बी के साथ में उसके कमरे में पहुंच चुकी होती है और वह बहरूपिया उसे अपनी ओर खींच रहा होता है। निया के हाथ में फोन होता है और अचानक से उसका फोन बजता है। वह जैसे ही फोन उठाने के लिए देखती है कि किसका फोन है, तो उसके हाथ से गलती से फोन ऑफ हो जाता है। निया नहीं देख पाती है कि किसका फ़ोन है, लेकिन फ़ोन चालू होता है। तभी वह रोम्बी बोलता है कि छोड़ो ना, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का फ़ोन उठाने के लिए, अभी हम दोनों को यह रोमांस एंजॉय करने दो। यह सुनते ही रोम्बी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं फ़ोन पर, और वह तुरंत भागता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह वही जगह है जहाँ पर वह बहरूपिया निया को मेरा नाम लेकर के ले जा रहा है। रॉम्बी तुरंत भागता है अपने पुराने घर की तरफ, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह बहरूपिया निया के साथ में है, क्योंकि रॉम्बी ने तो उसे साफ मना कर दिया था इस घर के आसपास में भटकने के लिए। फिर निया उस घर के अंदर कैसे जा सकती है, और उस घर की चाबी तो मेरे पास में है, निया के पास में है ही नहीं, तो फिर वह घर में अकेले कैसे हो सकती है। जरूर वह बहरूपिया उसके साथ में मेरा रूप धारण करके, मैं उसे निया के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। वह तुरंत अपने बाइक निकालता है और वहां पर पहुंचने की जल्दी करता है। उसकी बाइक की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे देख करके अचंभा कर रहे होते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान इतनी तेज बाइक भी चला सकता है। अचानक से उसके अंदर वह शक्तियां जाती हैं। उस वक्त वह भूल जाता है कि निया वहां पर है और उसे अपनी शक्तियों का उपयोग करके
उसके सामने नहीं करना है। पर उसके लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि निया को बचाया जाए। यह बहरूपिया निया के बहुत पास आने ही लगता है कि उसे गोद में उठा करके उसे बिस्तर पर ले जाता है। वहाँ पर रखे हुए सामने आईने से रोम्बी और निया को इस तरह से एक दूसरे के अंदर समाता हुआ देखता था। आज वह उसे निया के साथ में से हम बिस्तर होने जा रहा था। निया को तो पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी के साथ में कैसा खिलवाड़ होने जा रहा था। वह तो खुशी खुशी अपनी रोम्बी की बाहों में समाने के लिए तैयार थी। उन बाहों में समाने के लिए तैयार थी जहाँ उसे दुनिया भर का सुकून मिलता था, जहाँ उसे प्यार होने का एहसास मिलता था, जहाँ हो करके वह सब कुछ भूल जाती थी, सब कुछ खो देती थी, बस अपने रोम्बी की बाहों में उन पलों को महसूस करके खुश होती थी। पर आज जो इंसान उसके साथ में था वह रोम्बी नहीं था, और रोम्बी का रूप धारण करके वह बहरूपिया था जो कि निया के शरीर के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है?